अगर मैं आपसे कहूं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए स्टॉक प्राइस का ऊपर जाना जरूरी नहीं है। स्टॉक प्राइस गिरने पर भी आप पैसा कमा सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। काफी सारे बिगनर्स को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मार्केट अगर गिर भी रहा होता है तो काफी लोग प्रॉफिट बनाते हैं। ये प्रॉफिट बनता कैसे है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। मैं आपको एक बिगनर फ्रेंडली एग्जांपल देने वाला हूं। हम लोग लाइव चार्ट पे समझेंगे बाय करके पैसा कैसे बनता है और सेल करके पैसा कैसे बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग अपने ब्रोकर पे चल के चेक करेंगे कि सेल ऑर्डर प्लेस कैसे करने होते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपके माइंड में कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा कि शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है और गिरते हुए मार्केट में पैसा कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? पहले आप लोग को सिंपल वर्ड समझना पड़ेगा। आप जब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आप क्या करते हो? आप स्टॉक्स को बाय सेल करते हो। ठीक है। आप एक काम करते हो, किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज। आप क्या किया? आप उस पे गए, आपने क्लिक किया और आपने उसको बाय कर लिया। बाय करने का मतलब क्या हुआ? अब जब स्टॉक का प्राइस 100 से 200 जाएगा तो वहां पे आप 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लोगे। सिंपल था, ये सबको पता है। यही था ट्रेडिंग का मतलब, रियल मतलब। बट ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर कोई चीज 200 रुपए की है और वो गिरने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम करते हो। आपकी कंपनी किसकी है? वाटर बॉटल्स की। ठीक है। जैसे अब गर्मियां चली गई हैं, आपको पता है अब ठंडियों में पानी कम बिकता है। अगर पानी की सप्लाई कम होगी तो अगर उस कंपनी की वैल्यू 200 रुपए का उसका शेयर था तो वो शेयर ये कहीं ना कहीं 100 रुपए आने वाला है। अगर आपको ये न्यूज़ पहले पता है, आपने एनालिसिस करके रखा है, तो आप इस एनालिसिस के बेसिस पे भी मार्केट की गिरावट में 100 रुपए कमा सकते हो। यहां पे उसको सेल कर दो, मतलब शेयर सेल कर दो और यहां पे उसको बाय कर दो। ठीक है। कंफ्यूजिंग लगा? बिल्कुल लगा। इसको मेरा काम है आपके लिए इजी करना, क्लेरिफाई करना। अब ध्यान से आप लोग समझना। ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले आप लोग एक चीज याद करनी पड़ेगी। कभी भी अगर आप कुछ बाय कर रहे हो, अगर आप बाय करते हो तो स्टॉक मार्केट में कहते हैं मैं इस पे लॉन्ग हूं। मैं एसबीआई लाइफ पे लॉन्ग हूं, ना कि मैंने एसबीआई लाइफ बाय कर रखा है। अगर आप कभी मार्केट में सेल कर रहे होते हो तो कभी आप सेल नहीं बोलते हो, शॉर्ट बोलते हो कि मैं एसबीआई लाइफ पे शॉर्ट हूं, मैं एचडीएफसी बैंक पे शॉर्ट हूं। आप ये सब टर्म यूज करते हो ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। बहुत सिंपल। अब शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आता है समझना। ये हो आप, ये है आपका फ्रेंड। ठीक है। इसको कह दो राहुल है ये है रोहन। अब समझो मेरी बात। रोहन के पास क्या है? रोहन के पास है एक क्रिकेट बैट। ठीक है। एक क्रिकेट बैट है। बहुत प्यारा एग्जांपल, अच्छे से समझना। क्रिकेट बैट है जो एकदम ब्रांड न्यू है, जिसपे कोई स्क्रैच नहीं है, एकदम सील पैक है, कि एकदम नया बैट है उसके पास। अब रोहन को जाना होता है इमरजेंसी में अपनी नानी के घर। नानी के घर रोहन जा रहा होता है। तो रोहन कहता है कि भाई, जो मेरे पास बैट रखा हुआ है, एकदम सील पैक है, पन्नी में पैक, उसको तुम कुछ देर अपने घर पे रख लोगे? राहुल कहता है बिल्कुल रख लूंगा। तो रोहन ने राहुल को क्या दिया? रोहन ने राहुल को एक क्रिकेट बैट दिया है रखने के लिए, जो उसे वापस करना है 1 हफ्ते बाद। वो अपनी नानी के घर से 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएगा। तो रोहन गया अपनी नानी के घर, उसने क्या दिया राहुल को? एक क्रिकेट बैट। कब तक के लिए दिया? 1 हफ्ते के लिए दिया। अब राहुल बहुत समझदार है। राहुल बहुत ही समझदार इंसान था। उसे पता उसके पास क्या आ चुका है फ्री में। उसके पास फ्री में क्रिकेट बैट आ गया है। ठीक है। क्रिकेट बैट जिसकी जिसकी टाइमिंग क्या है, उसे 1 वीक के लिए उस बैट को अपने पास रखना है, जो सील पैक एकदम नया है। अब राहुल अपनी घर की पास वाली दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है और पूछता है क्रिकेट बैट का प्राइस क्या चल रहा है। शॉपकीपर कहता है क्रिकेट बैट का प्राइस है 1000 रुपीज। राहुल कहता है बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए शॉपकीपर भैया कि 1 हफ्ते बाद, आफ्टर 1 वीक, क्या इस बैट की प्राइस में कोई डिस्काउंट या फिर कोई ऑफर आने वाला है? शॉपकीपर कहता है हाँ बिल्कुल आने वाला है। 1 हफ्ते बाद हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा, एग्जाम्पल के लिए हमारा नया साल लगेगा, तो मैं सबको उस पे 20% डिस्काउंट दे दूंगा। राहुल कहता है तो बहुत बढ़िया चांस है मेरे लिए, बहुत बढ़िया मौका है। राहुल क्या करता है, सेम डे, आज जब जिस दिन रोहन अपने नानी के घर गया होता है, वो सेम डे जाता है, उसका जो सील पैक बैट होता है उसको मार्केट में सेल कर देता है। मार्केट में सेल करता है 1000 रुपए पे। क्यों? क्योंकि सेम डे 1000 रुपए का वो चीज है। ठीक है। अब राहुल के पास क्या हुआ है?
क्या आ चुका है? 1,000 रुपए राहुल के पास कैश आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। राहुल की इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ नहीं, उसका दोस्त था, उसने उसको बैट दे दिया। बैट उसका 1 हफ्ते रखना है। अब 1 हफ्ते बाद जब रोहन वापस आता है, आफ्टर 1 वीक जब रोहन वापस आया, तो रोहन क्या कहता है कि मुझे पैसे दो? नहीं, रोहन ने कहा जो मैं तुम्हें अपना सील पैक बैट दिया था नया नया, भाई जरा मुझे वो वापस कर दो। रोहन ये चीज राहुल से कहता है। राहुल जाता है शॉपकीपर भैया के पास। भैया भैया, मुझे एक नया बैट खरीदना है, सील पैक चाहिए, एकदम ब्रांड न्यू। कहते हैं ठीक है। पूछता है कितने का? कहता है भैया बैट तो 1,000 का है, बट न्यू ईयर का डिस्काउंट 20%, तो आपको बैट पड़ेगा बस 800 रुपए में। राहुल कहता है बहुत अच्छी बात है। तो राहुल 800 रुपए में वो ब्रांड न्यू बैट खरीदता है और बैट एज इट इज अपने रोहन वाले दोस्त को वापस कर देता है। तो यहाँ पे राहुल समझदार था। उसको पता था कि बैट की जो वैल्यू है वो आफ्टर 7 डेज गिरने वाली है, क्योंकि न्यू ईयर का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो सेम डे उस चीज को सेल कर देता है 1,000 रुपए में। और जब वापस चाहिए होती है रोहन को, तो फिर से उस चीज को नए रेट पे बाय कर लेता है। वो रेट क्या होता है? सस्ता। तो राहुल के पास क्या हुआ? उसने 1,000 रुपए स्टार्टिंग में कैश थे, रोहन को उसका बैट मिल गया, शॉपकीपर को उसका अमाउंट 800 मिल गया, लेकिन बीच का जो 200 रुपए है वो प्रॉफिट कमा लिया राहुल ने। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया, वापस से जाओ, ये वापस से सुनो उस एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल को पता है फ्यूचर में इस चीज की वैल्यू गिरने वाली है। राहुल ने उसका फायदा उठाया, उसके पास बैट ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उसने शॉपकीपर को बेच के रोहन को उसका बैट एज इट इज दे दिया। रोहन को क्या? उसका बैट ही चाहिए था। उसने ये नहीं बोला था मुझे पैसा देना, उसने कहा मुझे जैसा मेरा बैट है वैसा वापस कर देना। तो राहुल ने वही यूज किया। स्टॉक मार्केट में क्या होता है आपको सिंपल बता देता हूं मैं। सेम चीज होती है, यही एग्जांपल याद रखना। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के शेयर पड़े हैं रोहन के पास, 100 शेयर हैं एग्जाम्पल के लिए। अब रोहन उसे इन्वेस्ट किया शेयर लंबे टाइम के लिए, कल परसों नरसों 1 महीना होल्ड करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। आपको क्या लग रहा है कि जो टाटा कंपनी है उसमें आपको एक अंदर की न्यूज पता चल गई कि टाटा कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने का मतलब क्या है? उनका सामान खराब हुआ, सामान बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा। आपको पता है टाटा कंपनी का जो शेयर 100 रुपए का है वो गिर के 50 रुपए आने वाला है। आपको ये न्यूज पता है। इसका फायदा कैसे उठाओगे? आप अपने रोहन से 100 शेयर उधार ले लेते हो कुछ टाइम के लिए, कि तुम मुझे शेयर उधार कर दो। बदले में डील क्या होती है? आपको रोहन को शेयर ही वापस करने हैं, आपको पैसा नहीं देना है। आपको एज इट इज उसके 100 शेयर जो थे आपको वो शेयर देने हैं। शेयर की प्राइस कुछ भी हो, 200 रुपए हो, 500 या फिर 10 रुपए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रोहन को बस शेयर वापस चाहिए। तो आपने राहुल ने रोहन से शेयर उधार ले लिए और उसको यहां पे शॉर्ट कर दिया। जब शेयर आए 50 रुपए, तब उसने 50 रुपए के भाव में शेयर खरीद के इसको शेयर वापस किए, जैसे बैट वाले एग्जांपल में हुआ था। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब आप पूछोगे मुझे रोहन कहाँ मिलेगा मार्केट में, या फिर मुझे राहुल कहाँ मिलेगा? किसी को कुछ नहीं ढूंढना है। जो आपका ब्रोकर, ब्रोकर मतलब जो आपका डीमेट अकाउंट है, उसका ये काम होता है आपके लिए रोहन को ढूंढ के लाना, मतलब आपके लिए स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी करवाना। अगर आपको सेल करना है, डायरेक्टली जाओगे अपने ब्रोकर में, सेल पे क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सारा काम हेडेक होता है आपके ब्रोकर का। आपका ब्रोकर सब कुछ संभालता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था शॉर्ट सेलिंग, कि आप गिरते हुए मार्केट में कैसे पैसा बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हमें चार्ट पे समझना है बाइंग सेलिंग में पैसा कैसे बनता है। हमें एग्जांपल की टाटा कंपनी ओपन कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये मैं जो ऐप यूज करें इसे ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं, इसे यूज कैसे करते हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो जो मैंने बिगनर्स के लिए बनाई थी। ये टाटा कंपनी का चार्ट है, ठीक है। 1 सेकेंड, लोड नहीं हुआ है, ठीक है। ये टाटा कंपनी का मैं चार्ट खोलिए टीसीएस का। तो आप मेरी वीडियो पहले चेकआउट कर लो। अगर आपको नहीं पता इसको ओपन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, तो आपको सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं पता स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, आपको बहुत ही कम बेसिक्स पता है, तो आप मेरी पूरी सीरीज वॉच कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो मैं अपना नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उसमें मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और ट्रेडिंग के रिलेटेड मुझे मेंटोरशिप मुझसे भी ले सकते हो जो बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। जो टॉपिक वापस आते हैं अपने, ये टाटा कंपनी का चार्ट है। यहां सबको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में यहां पे प्राइस देखो राइट साइड मेरे 2436 था, 2436 रुपए का था। फिर मार्केट यहां से गिरती गंदा वाला क्रैश होती है, आगे कितने पे? 23.2 पे, मतलब 2302 रुपए पे आ गई। लगभग मार्केट 134 रुपए गिर गई। तो आप ये 134 रुपए कमा सकते थे कैसे? एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।
आपको यहाँ पे लगा कि टाटा कंपनी में कोई बैड न्यूज़ है, टाटा कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है और वो कर्जा कम नहीं हो रहा, उसे कर्जे वाले उसकी फैक्ट्री पहुंच गए उसकी मशीनें हड़पने के लिए, ये खराब न्यूज़ है कंपनी के लिए, कंपनी गिरी, तो आपने यहाँ पे टॉप पे सेल कर दिया और जितना नीचे मार्केट गिरेगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट बनता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था। अगर आप यहाँ पे सेल कैसे करोगे, कोई ऐसा बंदा होगा जिसने यहाँ पे होल्ड करके रखा होगा, समझना बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं, यहां पे समझो मेरी बात, 1 सेकेंड, माय फॉल्ट, यहां पे समझो, फिर से मेरी गलती है, ये ठीक है, यहां पे समझो आपने सेल किया है तो किसी का नुकसान हुआ है, मतलब यहां पे सिर्फ आप दुनिया में नहीं हो, ऐसा कोई होगा जो यहां पे बाय कर रहा होगा, ऐसा कोई इंसान होगा जिसने यहां पे पैसा लगाया, किसी ने इस पॉइंट पे एग्जैक्टली 1,000 रुपए मार्केट में लगा दिए, 1,000 रुपए। अब जब मार्केट नीचे गिरेगा तो क्या उसका 1,000 रुपए सेम रहेगा? नहीं, उसका 1,000 रुपए भी नीचे गिर के 300 या फिर 400 बन जाएगा। सिंपल था कॉन्सेप्ट, 300 या फिर 400 बन जाएगा। अगर उसके 700 का लॉस हो रहा है तो वही 700 रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे हो अगर आपने सेम टॉप पे सेल करके रखा है, तो ऐसे उसकी जेब से पैसा निकला आपकी जेब में गया। अगर वहां पे कोई बाय करने वाला ना होता तो आप सेल ही ना कर पाते। तो ये कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सेलिंग का, जो बहुत ही मैंने आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में सिखा दिया। आप टीसीएस में कर सकते हो, इंडियन मार्केट में, आप क्रिप्टो खोल लो, बीटीसी यूएसडी, आप उसमें भी सेल कर सकते हो, आप गोल्ड खोल लो, एक्सए यूएसडी, आप उसमें भी सेल कर सकते हो, हर जगह होता है। बस एक चीज याद रखना, इंडियन मार्केट में आप सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए सेल कर सकते हो। लिमिटेड टाइम क्या होता है? सिर्फ इंट्राडे के लिए, मतलब आपको एक दिन का ही मौका मिलता है सेल करके पैसा कमाने का। अदर ऑप्शंस क्या होते हैं? आप फ्यूचर में जाके पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाके फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है। आप मेरे चैनल पर अगर जुड़े रहोगे तो मैं सब पे एकदम डिटेल में वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूं। तो सिंपल सा था, आपने सेल करके पैसा कमा लिया। यहाँ पे ये जो टूल यूज करो उसे कहते हैं शॉर्ट टूल। मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे पैसा कमाया, इसमें लिख के आ रहा है पीएनएल में, देखो मैंने 120 रुपए कमा लिए। ठीक है, अब मार्केट कहीं से ऊपर जाएगा, मार्केट यहां से ऊपर गया तो मैं नीचे इसको बाय करूंगा और ऊपर मैं टॉप तक का टारगेट रखूंगा, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे बाय करके ऊपर में पैसा कमा लिया, नीचे से ऊपर गया तो भी पैसा बना रहा हूँ, ऊपर से नीचे है तो भी पैसा बना रहा हूँ। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल थे। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है, मैं इसको रोटेट कर लेता हूं आप लोगों के लिए, कि ब्रोकर पे ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। मैं लेमन ब्रोकर यूज कर रहा हूं, ये सबसे बेस्ट ब्रोकर है जो एक बिगनर के लिए सबसे इजी टू यूज है। और इस पे आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं? आपको काफी सारा लेवरेज मिलता है, प्लस आप एमटीएफ फीचर यूज कर सकते हो, साथ में आपका ब्रोकरेज कम होता है। यहां देखो मैंने कितना ब्रोकरेज बचा रखा है अपना, मेरा एक्टिवेट चल रहा है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, सिंपल था। मेरा ब्रोकरेज काफी इसमें कम लग रहा है, वो सब आपके लिए बात की बात है, बट चलो ये थोड़ा प्रमोशन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के लिए जो बेस्ट होगा मैं आप लोग को वही बताऊंगा, ये मत सोचना इसमें मेरा कोई फायदा है, आप लोगों के लिए बेस्ट, इसलिए इसको आप समझा रहा हूं। आपको स्टॉक्स चूज करना है क्या? आप लिख लो टाटा, ठीक है, ये बस एग्जांपल है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। टाटा केमिकल्स आ गया टॉप पे, यहां पे देखो नीचे दो ऑप्शन है बाय करने का, आप बाय पे क्लिक करोगे, सिंपल है, आपको पता है बाय होता है मार्केट, मतलब होता है जो मार्केट का प्राइस है, लिमिट मतलब जिस पे आप बाय करना चाहते हो। अभी मार्केट कहां पे है? 662 पे है, आपको बाय करना है 660 पे, तो मार्केट 660 पे ही बाय करके देगा लिमिट ऑर्डर के अंदर। लेकिन अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे तो जहां पे मार्केट होगा वहां पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये था बाय करने के लिए डिलीवरी। डिलीवरी में आपको सेल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब जब इंट्राडे पे आप आओगे तब आपको देखो 5x की मार्जिन मिल गई, मतलब जो शेयर 662 रुपए का है वो आपको 132 में मिल रहा है, आपके लिए काफी बेनिफिट हो गया। ये होता है इंट्राडे में लेवरेज मिलता है, ये था बाइंग का। अब मैं सेल पे क्लिक करूंगा अगर, तो मुझे यहां पे सेल करने को दे रहा है? नहीं, मेरे पास होल्डिंग नहीं है। बट अगर मैं इंट्राडे में आता हूं तो यहां पे मुझे सेल करने का ऑप्शन मिल गया। आप लोग को दिखा डिलीवरी में क्या लिख के आ रहा है? योर अकाउंट हैज नो शेयर्स टू सेल, मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है। बट इंट्राडे में क्या आ रहा है? यू आर एलिजिबल टू रिसीव 5x मार्जिन, मुझे मार्जिन मिल रही है, मैं सेल करके पैसा कमा सकता हूं। तो ऐसे आप यूज करते हो। बाइंग और सेलिंग के लिए आपको सिंपल ऑर्डर प्लेस करना है, आपकी हेडेक नहीं है किसके पास से शेयर आएगा, कौन राहुल होगा मार्केट में, कोई झंझट नहीं है। वो सारा काम आपके ब्रोकर का होता है, वो उसे करने दो। ये बहुत ही सिंपल टू मैंने आपको समझा दिया, ब्रोकर पे कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि लेमन ऐप कैसे यूज करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि लेमन ऐप का यूजेस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा था। इसमें आप लोग एक चीज कर सकते हो, जो एग्जाम्पल है उसको रिपीट करके बार और देख लो। एक बार अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया
तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी होगा शॉर्ट सेलिंग। ट्रेडिंग में मोटा-मोटी 2 तरीके होते हैं, बाय लो, सेल हाई। ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसे कहावत बोलते हैं, बाय लो, सेल हाई। दूसरा क्या होता है? सेल हाई, बाय लो। मतलब मार्केट ऊपर है, नीचे आएगा तो पैसा बनेगा। बस ये वीडियो इतना ही था, इस शॉर्ट में था, इंटरेस्टिंग था। अगर आपको मज़ा आया तो मुझे बताना ज़रूर। तो आई होप आपके इस वीडियो से सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। अब आप मार्केट में सेल करके भी पैसा बना सकते हो। इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, हर जगह बाइंग सेलिंग एप्लीकेबल होती है। अगर आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया, आपने कुछ नया सीखा, आज आपकी कोई नई स्किल डेवलप हुई, तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो मैं एक बिगनर के लिए ट्रेडिंग की सीरीज चला रहा हूँ बेसिक टू एडवांस, तो आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।